हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज हम धेमाजी से सदिया जा रहे हैं। कल शाम को हम धेमाजी पहुँचे और इस अच्छे होटल में हम रहे हैं। खाना भी अच्छा था और आज हम धेमाजी से सदिया जा रहे हैं। इसी बीच हम ब्रह्मपुत्र नदी को 2 बार पार करेंगे। एक बार अभी धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच में बोगीबील ब्रिज है जिसको कि हम क्रॉस करेंगे। फिर डिब्रूगढ़ बाईपास करते हुए तिनसुकिया भी बाईपास करेंगे और डुमडुमा शहर के बीच से जाते हुए हम ढोला पहुंचेंगे। ढोला और सदिया के बीच में फिर ब्रह्मपुत्र नदी को हम पार करेंगे। पार करते हुए हम सदिया पहुंचेंगे। आज का सफ़र प्लेन्स में ही रहेगा। अच्छा रहेगा, मौसम भी अच्छा है। एंड आपको और आगे अपडेट देंगे। अभी हम धेमाजी शहर के बीचों बीच से जा रहे हैं। ये धेमाजी असम का एक ज़िला है और धेमाजी जो इस ज़िले में ये मेनली फेमस है लाल चावल के कारण, और साथ में हैंडलूम के मेखला चादर भी यहाँ के बहुत ही फेमस हैं। सो यहाँ ये जगह धेमाजी बहुत बार फ्लड के कारण भी प्रभावित हुआ है। ये अभी इतना फ्लड नहीं होता है, कारण बहुत सारे रास्ते भी बहुत अच्छे बना दिए गए हैं, ऊंचे रास्ते भी बनाए गए हैं जिससे कि फ्लड का प्रकोप कम हो। पर तब भी फ्लड, अगर जब ब्रह्मपुत्र में पानी ज़्यादा होता है तो फ्लड तो यहाँ पे आता ही है। कारण इस तरफ अगर लेफ्ट साइड में आप देखें तो ये अरुणाचल का एरिया है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों से जब पानी बारिश में आता है तो फ्लड का यहाँ पे एक प्रकोप होता है। आज 10 दिसंबर है। आज एक्चुअली वार्षिक अनुष्ठान है। असम एजिटेशन जो हुआ था 1979 से 1985 के बीच में 6 साल का एजिटेशन था, उसका आज वार्षिक एक जा रहा है। ये एजिटेशन के बारे में मैं ज़रा बताना चाहता हूँ, जो कि 6 साल चला था, जिसमें कि करीब 860 लोग मारे गए थे और ये इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में हुआ था, जिसका कि ये भार संभाला था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने। आप देख भी सकते हैं असम स्टूडेंट यूनियन के लोग यहाँ मैदान में आ रहे हैं और ये अनुष्ठान का यहाँ पे अनुष्ठान बनाया जा रहा है। और इसी कारण हमें भी ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रैफिक बहुत है, नो एंट्रीज भी कई जगह में लगाया गया है। बट रास्ते यहाँ के अच्छे हैं, मौसम भी बढ़िया है। No problem. Thank you. Thank you. We are still in धेमाजी से अभी जस्ट पार किए हैं। शहीद दिवस है, इसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मैदान में गए हैं। शहीद दिवस यानी असम एजिटेशन के करीब 800 स्टूडेंट्स शहीद हुए थे ड्यूरिंग असम एजिटेशन। तो उसका आज वार्षिक दिवस है, तो इसीलिए रश है, इसीलिए डाइवर्शन दिया हुआ था। और अभी हम रुके हैं कारण निसर्ग ने बैग पीछे से शायद बांधना भूल गया था, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं था बाकी। तो अभी यहाँ से हम तिनसुकिया की तरफ जाएंगे वह डिब्रूगढ़ टू सदिया। आगे अभी बोगीबील रिवर है, ब्रिज है, वहाँ पे जाएंगे। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं। वैसे ट्रैफिक इतना है नहीं।
अभी हम बोगीबिल ब्रिज से जा रहे हैं। ये ब्रिज करीब 5 किलोमीटर लंबा है, जो कि नॉर्थ असम से साउथ असम को जोड़ता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर में। ये रेल कम रोड ब्रिज है। ये ब्रिज जो है ये 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। 25 दिसंबर 2018 में इसका इनॉग्रेट किया गया था। इससे नॉर्थ असम और साउथ असम के बीच का ट्रेवल टाइम बहुत ही अच्छा इम्प्रूव किया गया है, और ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जो कि अरुणाचल तक का फासला भी बहुत कम कर देता है। इस ब्रिज के होने के कारण धेमाजी या नॉर्थ असम के लखीमपुर धेमाजी के लोग डिब्रूगढ़ आके डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज, जो असम का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अभी हम तिनसुकिया डिगबोई वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये बाईपास डिब्रूगढ़ करके तिनसुकिया डिगबोई की तरफ जा रहा है। तिनसुकिया और डिगबोई दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं असम के। तिनसुकिया असम का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पे पेट्रोलियम उद्योग से भी जुड़ी हुई गतिविधियाँ होती हैं, और रेलवे जंक्शन भी है। अपर असम का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, और यहाँ व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र है अपर असम का। और डिगबोई के बारे में अगर बताएं तो एशिया का सबसे पहला तेल रिफाइनरी 1901 में यहीं पे स्थापित हुआ था, डिगबोई में। भारत के तेल उद्योग की जन्मभूमि डिगबोई को कहा जाता है, और यहाँ पे ब्रिटिश कालीन बंगले, गोल्फ कोर्स इत्यादि दिखने को मिलते हैं, और विश्व का सबसे पुराना सक्रिय तेल क्षेत्रों में से एक डिगबोई तेल क्षेत्र है।
Palm Resort, चलो Palm Resort इन तिनसुकिया। सो यहाँ पे अपना लंच होगा। सब कुछ लंच लंच का नहीं दिया ना लंच हाँ खबर है क्या तो পার্কিং তো বাহাতে কৰিব লাগিব বড় বড় এক মিনিট क्या यहाँ पे नहीं তাতে মানে ফুল হৈ গ'ল ন এটা কমাব নাই মই যাব তোক ইয়াতে ধৰি আমি চাৰিজন আছো একো নাই সোমাই দিম जगह तो इन्होंने तो है ना किंतु यहाँ पे हाँ भाई है पता Palm Resort So this is the Palm Resort that we are in. बहुत अच्छा खाना था इसका सुपर तिनसुकिया बाईपास में है बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है इनका दोस्तों अभी हम ढोला सदिया ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं इस ब्रिज का असली नाम भूपेन हजारिका सेतु है। ये ब्रिज 9.15 किलोमीटर लंबा है। इसको लोहित नदी के ऊपर बनाया गया है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का एक उपनदी है यानी एक ट्रिब्यूटरी है। ये पुल बनाने में करीब 2000 करोड़ का खर्चा हुआ था और इसका निर्माण शुरू हुआ था नवंबर 2011 में और इसको पूरा गया था मार्च 2017 में, यानी 6 साल का समय लगा था इस पुल को बनाने के लिए। और इस ब्रिज के होने के कारण असम और अरुणाचल का फासला बहुत ही कम हो गया है, यानी कुछ मिनटों में हम पहुंच सकते हैं अरुणाचल इस ब्रिज के कारण। पहले इसी अरुणाचल जाने में करीब यहाँ से 9-10 घंटे लग जाते थे। ये ब्रिज का निर्माण ढोला करके एक गांव से जो तिनसुकिया का है वहाँ से स्टार्ट होकर सदिया तक पहुँचा है। सदिया एक छोटा सा टाउन है जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का ही एक अंग है।
ये धोला सदिया ब्रिज के ऊपर कुछ समय व्यतीत करने के बाद, कुछ फ़ोटो लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं सदिया की ओर। मेरा एक प्रॉब्लम एक हो गया था मेरे मोटरसाइकिल के साथ। इसमें एक्चुअली मेरा पेट्रोल जो है रिज़र्व में लग गया था और मेरा भी एक ज़रा टेंशन था कि कहीं पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, कारण करीब 30 किलोमीटर मैं इमरजेंसी में चला हूँ, रिज़र्व में चला हूँ इनफैक्ट। और आगे पेट्रोल पंप मिलेगा मुझे लोगों ने बताया है। और मेरे साथ मेरे बाकी जो कलीग्स हैं वो लोग भी कुछ ज़रा टेंशन में आ गए हैं कि क्या होगा अगर रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया मेरे मोटरसाइकिल का, तो उनके लिए भी ज़रा प्रॉब्लम होगा, कारण हम लोग एक साथ ही जा रहे हैं। हमें आगे पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ पे मुझे पेट्रोल टैंक फुल करना पड़ेगा। ये मेरा ही गलती था शायद। डुमडुमा जब हम क्रॉस कर रहे थे वहाँ पे पेट्रोल पंप मिला था, मैंने वहाँ से पेट्रोल नहीं लिया। मुझे लगा कहीं पे क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो सकता है। मुझे बड़ा पेट्रोल पंप नहीं दिखा, इसीलिए मैं आगे चलता गया। अभी मेरा ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है, कारण 30 किलोमीटर मैंने रिज़र्व में ही चला रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पेट्रोल पंप ज़रूर मिलेगा। दोस्तों हम सदिया पहुंच गए हैं। सदिया में घुसते ही हमें ट्रैफिक पुलिस ने रोका और हमारे फॉग लाइट जो हैं उनको ऑफ करने को दिया। शहर के बीच में फॉग लाइट अलाउड नहीं है। हम सदिया में सदिया इको कैंप में रहेंगे और यहाँ ये जो सदिया है, सदिया को एक्चुअली गेटवे ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, यानी पूर्व का द्वार कहा जाता है। ये स्थान असम, अरुणाचल प्रदेश और चीन यानी तिब्बत क्षेत्र की ओर जाने का पुराने मार्गों में से एक है। सदिया के साथ ही अपना अरुणाचल का बॉर्डर है। जो अरुणाचल का बॉर्डर है वहाँ रोइंग है। कल हम सदिया से रोइंग होते हुए यानी अरुणाचल जब जाएंगे, अरुणाचल घुसने में रोइंग जो टाउन है वहाँ पे हमें अपने इनर लाइन परमिट दिखाना पड़ेंगे। फिर हम रोइंग से होते हुए हम अनिनी की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। कल का सफ़र बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा और उसके बारे में विस्तार से अगले एपिसोड में मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। मैं अभी तक के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड हमारा आएगा जल्द ही, तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।